गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो GTE का 37वां संस्करण 12 से 15 फरवरी 2025 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। यह दक्षिण एशिया का सबसे व्यापक गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो है जो गारमेंट निर्माण में जुड़ी हर चीज को प्रदर्शित करता है। GTE इंटरनेशनल को भारत में गारमेंट और टेक्सटाइल उद्योगों के लिए नई तकनीकी, नए सामग्रियों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लॉन्च पैड के रूप में जाना जाता है। इस बार यह शो भारत टेक्स के साथ को लोकेटेड होगा। भारत टेक्स 2025 जो एक वैश्विक टेक्सटाइल इवेंट है का आयोजन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग द्वारा किया जा रहा है और इसे कपड़ा मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। यह मेगा इवेंट 14 से 17 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में और 12 से 15 फरवरी 2025 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट्स ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। ये भारत को एक प्रमुख टेक्सटाइल निर्माण हब के रूप में प्रदर्शित करने वाला एक वैश्विक टेक्सटाइल व्यापार मेला होगा जो कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक पूरे वैल्यू चेन को कवर करेगा। इस संस्करण में 170 प्रदर्शक और 600 से अधिक ब्रांड होंगे जो 20 देशों से भाग ले रहे और लगभग 2.25 लाख वर्ग फुट के 2 हॉलों में फैले होंगे। GTE गारमेंट उद्योग के सभी क्षेत्रों के कवर करने वाला सबसे व्यापक टेक्नोलॉजी शो है। इसमें नवीनतम मशीनों, स्पेयर पार्ट्स, कच्चे माल, ट्रिम्स, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग सॉल्यूशंस और ट्रेड कम्युनिकेशन तक की हर चीज़ शामिल की गई है। GTE हमेशा की तरह ऑपरेशनल वैल्यू चेन के सभी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ प्रस्तुत करता है। यह शो उद्योग के पेशेवरों, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, CEO, MD, प्रोडक्शन हेड्स, संस्थानों व अन्य वॉल्यूम कंज्यूमर्स को नई तकनीक की तुलना करने और डील करने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है। GTE के प्रमुख शो रहे हैं। GTE हर साल दिल्ली NCR में आयोजित होता है जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत बेंगलुरु और अहमदाबाद में यह 2 बार होता है। प्रत्येक संस्करण की सफलता के आधार पर GTE 2025 दिल्ली NCR में एक बार फिर से सभी प्रमुख टेक्नोलॉजी ब्रांड्स एक छत के नीचे एकत्रित हुए हैं। प्रदर्शनी के प्रदर्शित उत्पाद व श्रेणियां इस प्रकार हैं: सिलाई मशीन, एम्ब्रॉयडरी मशीन, डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग मशीन, निटिंग मशीन, लॉन्ड्री एंड फिनिशिंग उपकरण, टेस्टिंग इवेंट्स आदि। रिकी साहनी संयुक्त प्रबंध निर्देशक, अमरीश चोपड़ा निर्देशक, गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो इस आगामी शो के साथ अपनी कंपनी में 25वीं वर्षगांठ मना रही है। अपने 2021 GTE की शुरुआत की थी और पिछले 24 वर्षों से इस शो में भारत में गारमेंट निर्माताओं का नवीनतम ट्रेड से परिचित कराने का, उनका निर्माण प्रक्रिया को उत्पन्न करने की मदद की है। ये भारतीय अपैरल निर्माताओं को विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने व अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायक होती है। गरम कपड़े का GSM निकालना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। एक मिनट में GSM निकलता है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है। कपड़े का पकाना पाना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज क्वालिटी पता लगती है। सारे सिस्टम्स हैं पूरे, उसके साथ हम निकाल सकते हैं। इस मशीन की क्या इस बहुत ही कंपल्सरी 78,000 बाहर से आती है, 6 लाख ये सुई मशीन किसका कपड़े वहीं से आता है, यहाँ वहीं से आता है। कितना दिन तक कंप्लीट सपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी ये मशीन क्या की ये क्या मशीन सर घूमने सर क्या कहना चाहेंगे जो एग्जीबिशन आप घूम घूम के देख रहे हैं और ये ऐसे ऐसे जो एग्जीबिशन इंडिया में लग रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ मशीनरी, खास करके टेक्सटाइल मशीनरी, अपरेल मशीनरी और केमिकल, डाई, हैंडीक्राफ्ट और ये भारत टैक्स
जो टेक्सटाइल ट्रेड का बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक्सपो का ये पार्ट है। 12 से 15 फरवरी तक ये चलेंगे और ये आने वाले दिन में पहला हम वर्षगांठ इसका मना रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर आने वाले दिन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री 176 बिलियन डॉलर से बढ़कर के $350 बिलियन तक जाने का है। और दुनिया से पिछले वर्ष 3,000 लोग आए थे विदेशी मेहमान, इस बार 6,000 आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्वेस्ट भी होगा भारत का प्रदर्शन। थैंक यू सर। largest exhibition और प्राइवेट तो दुनिया के 20 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आए हुए। Anything and everything that goes into making a fine garment is on display. The life और गारमेंट मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। पहले कुछ साल पहले लोग अपने ब्रांड जब चाइना जाते थे एग्जीबिशंस के लिए अपनी मटीरियल सोर्सिंग के लिए, जो भी उनको मशीन करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए या नई फैक्ट्रियाँ सेटअप करने के लिए ज़रूरत थी, वहाँ जाते थे। अब गारमेंट टेक्नोलॉजी वो सारी चीज़ें उनके डोर स्टेप पे ले आया है, तो उनका वो टाइम और वो खर्चा वो बहुत घट गया है। तो बहुत कम ज़रूरत होती है अब बाहर जाके सोच करके। तो हर सेगमेंट की मशीनें यहाँ जो हैं वो अच्छी तरह शोकेस हो रही हैं और उससे नेशनल इंटरेस्ट में भी बहुत ज़रूरी है। एक सवाल और है मेरा सर कि मैक्सिमम हम देख रहे हैं जब स्टॉल पे विजिट करते हैं तो चाइना का प्रोडक्ट हमें नज़र आता है, तो मेक इन इंडिया के थ्रू आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? सर अब स्विंग मशीन्स के अंदर 90% हमारे इंडिया के अंदर जो भी है 1 या 2 कंपनियाँ जो असेंबल कर रही हैं इंडिया के अंदर जी, बाकी सब चीज़ें जो है चाइना से ही आ रही हैं। अभी इस चीज़ की फैक्ट्रीज वगैरह इंडिया में लगी नहीं है, आने वाले सालों के अंदर ये लगने के चांसेस हैं। तो फर्दर क्या एक्शन आपकी ओर से लिए जाने हैं मिनिस्ट्री की ओर से? मिनिस्ट्री की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव दिया जा रहा है। अभी भी मंत्री साहब कह के गए हैं कि इसको प्रोत्साहन किया जाएगा, इसको बढ़ावा दिया जाएगा मेक इन इंडिया के अंदर जो मशीन्स लगेंगी। और वैसे भी गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो का ये 37th एडिशन है, 25 साल हो गए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी का विजन था 5F को लेके, लास्ट ईयर वे चीज़ मिसिंग थी हमारी से, स्विंग मशीनरी टेक्नोलॉजी पार्ट मिसिंग था। इस बार वो भी इस पर इनकॉर्पोरेट होने के बाद भारत टेस्ट कंप्लीट हो गया हमारा। कौन कौन से कंट्री से? सर 20 चाइना है, जापान है, इटली है, ऐसे काफ़ी कंट्री, जर्मनी है, 20 कंट्री से पार्टिसिपेशन हमारे पास है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और किसकी GTE हो रहा है, उसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 50 से ज़्यादा MSME यूनिट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। थैंक यू सर।